मेरा कर्म तू, मेरा धर्म तू, मेरा सब कुछ मैं हूँ, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा पुलिस के जवान शेखर पासवान। अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहीद हो गए हैं। पुलिस लाइन में जब उनके शव को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब जो पुलिस वाले थे, जो आम पब्लिक वहां पर पहुंचे हुए थे, उन सभी लोगों ने शेखर पासवान अमर रहे का नारा लगाया। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के रघेपुरा गांव में, जहां पर उनका आवास है, जहां पर उनका घर है और ये इनका परिवार है। देख सकते हैं, यही वो शेखर पासवान थे जो एएसआई थे, जमींदार के पद पर थे और ख़ासकर सिमरी थाना में उनका ड्यूटी लगा हुआ था। 112 डायल की गाड़ी में वो गश्ती कर रहे थे। रात के 11:45 की घटना बताई जा रही है, जब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में, खासकर सड़क दुर्घटना में, उनकी मृत्यु हो गई। अब इनके परिवार से जानेंगे कि कैसे स्वभाव के थे, कैसे उन्होंने समाज सेवा किया, कैसे पुलिस विभाग में रहते हुए उन्होंने समाज का सेवा किया। आप समझ सकते हैं कि जब एक पुलिस का जवान घर से निकलता है, जब उसे नौकरी हो जाती है, नौकरी होने वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन जैसे ही नौकरी समय पर बीतता जाता है, लोगों का जो त्यौहार होता है, लोगों का जो घर का पूजा होता है, लोगों के जो बच्चे होते हैं, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, वो छूटता जाता है, क्योंकि वो समाज के सेवा में लगे होते हैं। आज हम इनके घर पर पहुँचे हैं और एक शहीद जवान शेखर पासवान के घर में आकर उनके परिवार से जानेंगे कि कितने गर्व आज महसूस कर रहे हैं वो सभी लोग। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनके कौन हैं? बड़े लड़के हैं उनके। क्या नाम हो आपका? दीपक कुमार पासवान। दीपक जी, कैसा लग रहा है आज पापा इस दुनिया में नहीं हैं और खासकर समाज सेवा में ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई? कैसा लग रहा है आज? बहुत दुखद घटना है सर। हम लोग का पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, ड्यूटी के एकदम ईमानदार आदमी थे और ड्यूटी में कभी लापरवाही नहीं किए और समाज में भी बहुत अच्छा काम करके गए हैं। उनका सब बड़ाई करते हैं समाज में और ड्यूटी के प्रति पूरा ईमानदार आदमी थे। आज तक कोई कहीं पर उनका वर्दी पर दाग नहीं लगा है। एकदम साफ़ सुथरा आदमी थे, बहुत मिलनसार आदमी थे। और वहाँ से आपको रोहतास से ट्रांसफ़र होके यहाँ सिमरी थाना में आए और बहुत अच्छा कर रहे थे, जा आ रहे थे। और एक बैग हम लोग को 16 तारीख को पता चला 12 बजे रात में कि दुर्घटना हो गया है। तो हम लोग दुर्घटना स्थल पर पहुँचे तो बोले कि वहाँ डीएम से चले गए हैं। डीएम से गए तो वहाँ देखिए मृत पाए गए थे। ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग को सही परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। हम लोग के सिर पर से अति आशीर्वाद हट गया है पिताजी का, इसलिए बहुत दुखद घटना है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि दुखद आपके परिवार के लिए ज़रूर है, लेकिन कोई बेटा ऐसा जो देश के लिए शहीद हो, समाज के लिए शहीद हो, ये गर्व की बात है। बहुत ही गर्व की बात है। आज तक बोल देना कि उनके वर्दी पर कभी दाग नहीं लगा है। जहाँ जाते थे उनका ड्यूटी में बहुत निष्ठा के दौरान उनकी मृत्यु हुई। जी जी हाँ, ड्यूटी में मृत्यु हो गई सर। और जी बोलिए, आप लोगों को क्या सिखाते थे बचपन से अभी तक? बचपन से सिखाते थे कि परिवार के साथ रहना है, ईमानदारी से चलना है, समाज के साथ रहना है, किसी से कभी झगड़ा नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई बच्चा करवाते थे, बोलते थे कि समाज में मिल के रहना है। जो एक पुलिस वाला का फर्ज होता है कि देश के प्रति सेवा करना, वो चीज़ सिखाते थे पिताजी सर। वो चीज़ सिखाते थे। जी। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद रंजू देवी है सर। वो भी बटालियन है। अच्छा, कहाँ पर है वो? बेटा पटना में है सर। अच्छा, वो भी है। जी जी। और हम जो सर डॉक्टर एन जसवाल साहब दारू भट्टी चौक पर जो बैठते हैं, उनका कंपाउंडर है। दूसरा? और मेरे भाई एक फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर शशि कुमार जी के यहाँ काम करते हैं।
बहन वही बटालियन है, बड़ी बहन बटालियन है, छोटी बहन गृह किसान है। किसान जी किसान शादी है। उनका भी जी सबका शादीशुदा हो चुका है तो सर। पारिवारिक मतलब जो इतने बड़े परिवार को वो छोड़ कर गए हैं। जी जी बहुत दुखद घटना है सर परिवार को। तो ये दीपक हैं, उनके पुत्र हैं, जो बता रहे हैं कि दुखद है। इनकी धर्मपत्नी है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा पति बहुत अच्छा था। मेरा पति किसी से नहीं डरता झगड़ता था, बहुत ड्यूटी के ईमानदार आदमी था। घर पर कभी आते थे, ड्यूटी पर उसको ध्यान रहता था, कहता था ड्यूटी मेरा फर्ज है, हम ड्यूटी को नहीं उल्लंघन करेंगे। मेरा पति बहुत ईमानदार था, कभी नहीं हमसे लड़े झगड़े, बहुत मेल विभाग से रहता था, बच्चा सबके दुलार प्यार बहुत देता था। पूरा गांव के लोग उसको बहुत बढ़िया कहता था। उसको सिद्धांत होने पर गांव के लोग भी बहुत कुह रहा है। यही मेरा मत रहिए। शेखर जी ने वो काम किया है जो आपके लिए क्या इतिहास बन गया है इस गांव के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा पुत्र जिन्होंने नौकरी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वो डरे नहीं किसी चीज़ से, और हमेशा मतलब अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहते थे। एकदम पक्का ड्यूटी करते थे। वो कभी नहीं घर के लिए सोचते थे, पूरा दुनिया के लिए सोचते थे। बहुत उसको पास दिमाग थे, बहुत सीधा आदमी थे, कभी नहीं सोचे कि हम ये आदमी है वो आदमी है। पूरा ईमानदारी से काम करते थे, पूरा समाज के साथ मिल व्यवहार के रहते थे। अरे जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन आपकी बात हुई थी क्या? हाँ वही थी। अच्छा हुई थी। हम कब कितने बजे बात हुई थी? 10 बजे। 10 बजे के बाद लगा। तो क्या वो खाना पीना सब खा के मतलब तैयार हो माने पूछे, हम ही फोन किए से कि अब ठीक है, तो कहाँ है? तब बोले सर बारा में है। तो हम कहे हम ड्यूटी में आए हुए हैं। तो कल कहे से हम भी कहे से ठीक है, करिए ड्यूटी, ठीक से रहना है। यही बात बोल के काट दिए। तो खाना पीना यहीं से खा के जाते थे या फिर वहाँ गाँव मतलब? खाना पीना यहाँ कभी कभी लेकर जाते थे, वहीं रहते थे। हाँ पूरा स्टाफ से मिले जुले थे, कोई स्टाफ का शिकायत नहीं करते थे। शिकायत नहीं कहता था, मेरा स्टाफ सब सही है, बहुत बढ़िया है, सब मिले जुले रहते थे, कोई स्टाफ से शिकायत नहीं है। शहीद शेखर पासवान की आप पत्नी हैं, तो गर्व है कि नहीं, खासकर इस हाँ गर्व तो है। सेवा के दौरान? हाँ वो गर्व है, बहुत गर्व है मेरे पति पर। मेरा पति दुनिया लिए शहीद हो गया, मेरा बहुत गर्व है। तो इनके पति दुनिया के लिए शहीद हो गया, ये इनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आशा देवी। हाँ अच्छा आशा जी, तो मतलब खासकर जो शेखर जी का जो ड्यूटी था, तो आप उनके साथ कभी किसी जिला में गए थे कि नहीं? कभी नहीं कभी नहीं। आप कभी नहीं रहे उनके साथ? आप हमेशा गांव में रहते थे? हाँ 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 पटना गए थे? अच्छा पटना गए थे, उनके साथ रहे थे। हाँ, अच्छा लगता मंदिर था के- जब वो वर्दी पहन के ड्यूटी में जाते होंगे? हाँ बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आपका मायके कहाँ पर हुआ? कठलवाड़ी। खलवारी हुआ। तो उस समय में क्या समय था जब इनका शादी आपका हुआ था इनसे? शादी हुआ था तब बहुत दूसरा बदले हुए थे। बहुत गरीबी? हाँ बहुत गरीबी से गुजरे हुए थे। से जूझ रहे थे? हाँ बहुत गरीबी से जूझ रहे थे, तब बहुत कष्ट भी काटे, हर चीज हो गए। आगे आइए ना। अब करके आगे आइए। नौकरी हुए, तब जरा थोड़ा सा परिवार में बहुत आती। फिर भी मतलब वो ईमानदारी सिखाते थे? ईमानदारी बहुत सिखाते थे बच्चा के। वैसा आदमी कभी अभी कोई कोई होता है। जी तो आप उनकी बेटी हैं? अच्छा, इनकी बेटी है। रंजू कैमरा की तरफ देखिएगा। क्या कहना चाहते हैं पापा के लिए? मेरे पापा बहुत ही ईमानदार आदमी थे, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं किया, ड्यूटी के प्रति तो थोड़ा भी लापरवाही नहीं करते थे, एकदम शांत स्वभाव के थे। जहाँ भी गए हैं नाम ऊंचा करके ही गए, गांव समाज में सबसे मिल के ही रहे हैं, कभी कोई तरह का त्रुटि नहीं आए मेरे पापा के ड्यूटी में। और ये बड़ी दुखद घटना है कि मेरे पापा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम लोग को पापा का साया हट गया है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। बहुत ही दुखद घटना है कि मेरे पापा इस उम्र में चले गए। मेरी माँ को बहुत दुख है, दुनिया के लिए नाम रोशन किया, लेकिन घर का चिराग मेरा बुझ गया। अच्छा पापा से कुछ सीखने के लिए मिलता था बचपन से? जैसे मेरे पापा बहुत दुख काट के हम लोग को इतना पढ़ाया लिखाया, सब भाई बहन का मेहनत मजदूरी करके खिलाए,
इसके बाद पापा का नौकरी हुआ तो हम लोग को थोड़ा खुशी हुआ। फिर इसके बाद हम लोग का शादी हो गया, अपना अपना घर चले गए। अच्छा, फिर इसके बाद पापा ही हम लोग को प्रोत्साहित करके वहाँ तक पहुँचाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। रंजू हैं जो शेखर पासवान की बेटी हैं। बता रही हैं कि पापा ने जो गुण दिया उसी से दुनिया अपना चला रही हैं ये। और गरीबी तो एक अभिशाप है ही जिसके घर में है। तो यहाँ पर और लोग हैं जो जिनसे जानना चाहेंगे। तो गर्व है कि नहीं पापा शहीद हुए हैं? इसके लिए बहुत गर्व है, लेकिन ये बात है कि मेरे घर में बहुत जल्दी चले गए। बहुत जल्द चले गए। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे पापा का साया हट जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? कुछ मांग सरकार का क्या मांग करे, जो सरकार को वाजिब लगे वो करे मेरे भाई मेरे घर परिवार के लिए। क्या क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांग क्या चाहते हैं? मेरा परिवार की एक नौकरी होना चाहिए। आज जो सरकार के गरीबताई देखते हुए सरकार जो भी मदद कर सके, जो हमरा वाजिब है सो मिल सके। कितना महीना उनका बचा हुआ था जॉब? अभी 13 महीना बचे थे। अब यहाँ से रिटायर हो जाते हो? हाँ, 13 महीना के बाद रिटायर हो जाते हैं। 13 तो महीना आप चाहते हैं कि सरकारी मतलब कोई नौकरी घर में किसी को मिलना चाहिए? हाँ, एक नौकरी मिलना चाहिए तरफ से। तो मजदूरी करते हैं उनके लिए थोड़ा ये होना चाहिए सरकार को कि उसको नौकरी दे दे। तो ये जो परिवार है ये मांग कर रहे हैं कि इनके घर में एक सरकारी नौकरी जो है सरकार दे, जिससे कि अब आगे का जीवन जो है इन लोगों का बेहतर बीत पाए। क्योंकि समाज के लिए शहीद हो गए शेखर पासवान। तो समझ सकते हैं कि कितना कठिन होता है जब जॉब मतलब हमने आपको बताया कि कितना कठिन होता है ये ड्यूटी। उसके बाद ड्यूटी में मतलब इस तरह का ईमानदारी बरतना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो और कुछ लोग हैं जिनसे चाहेंगे कि वो किस नज़र से देखते हैं इसको। क्या कहना चाहते हैं? आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 11th में। 11th में पढ़ते हैं। कुछ पता चला ये जो हुआ है इनके साथ? क्या पता चला? अभी तक हमको ऐसा लग रहा है कि सपना देख रहे हैं। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा असलियत में हुआ है। सपना देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। दादाजी बहुत मानते थे? बहुत। एक बार कॉल करके जो शेखर जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जो मेरे बड़े भाई साहब हुए। और उनका जो घटना हुआ 16 दिसंबर को 112 गश्ती के साथ वो जा रहे थे। उसी क्रम में दुर्घटना हुआ है बिरदीपुर। तो इससे हमें पूरे परिवार बहुत दुखद है। बड़ी हम लोग का आहत है उनकी घटना में। मेरे परिवार का मुख्य सदस्य थे, वह क्षति हो गई हमारे परिवार का। उससे उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है कि नहीं, खासकर समाज के बच्चों को, आपको या फिर और बच्चों को? देखिए, समाज में सीख जो मिलता है, जो हमें बड़े हैं, जो हमें बड़े कुछ मैंने कह गए हैं और मैंने कैसे समाज में रहना है। समाज के हर व्यक्ति से वह परिचित है, उनकी शालीनता और वह हर चीज़ मैंने हर समाज के साथ वह अच्छा उनका व्यवहार रहा। खासकर कैसा गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं शहीद हो गए हैं आज समाज हाँ, के लिए? ये तो ड्यूटी कर में शहीद हुए हैं, ये तो गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो मेरे परिवार का जो क्षति हुआ है उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू पासवान, मैं उनका मेजला भाई हूँ। लाल बाबू पासवान। तो लाल बाबू पासवान हैं जो देख सकते हैं काफ़ी मर्माहत हैं, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि इनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो गांव में आते होंगे, घर पे रहते होंगे, तो काफ़ी बातें इन लोगों के साथ होती होगी। क्या कहना चाहते हैं बताइए? मेरे ससुर जी थे। अच्छा। बहुत जब से हम लोग को शादी हुआ है बहुत अच्छा से देखभाल करते थे। उसके लिए हम बहुत तकलीफ होता है। क्या नाम है आपका? पुनीता कुमारी जी। उसका बहू है, छोटा बहू है। क्या नाम हुआ? रिकी कुमारी जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा ससुर जी बहुत अच्छा आदमी थे। जब से शादी हुआ तब से हम लोग को बहुत अतिमान आदर करते थे। बोली भाषा जो घर में होता है वो कैसे उपयोग करते थे? बहुत अच्छा कैसे से मतलब करते। आप लोगों के साथ बात होती थी? बच्चों के साथ बहुत अच्छा से करते थे। बहुत अच्छा के साथ करते थे। सब परिवार से अच्छा से बात करते थे। प्रीति हैं जो बहू हैं, देख सकते हैं सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, सभी लोग परिवार के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो खबर है अब दरभंगा जिला के रघीपुरा गांव से देख पा रहे हैं। शहीद जवान खासकर जो शेखर पासवान हैं
देख सकते हैं। हम भी उन्हें भारत प्रदेश समाचार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ। ये जो थे मेरे दादाजी अमर शेखर पासवान, इनके देशभक्ति को देखते हुए हम इनके लिए एक गीत पेश करना चाहते हैं देशभक्ति का। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू, मेरा सब कुछ मैं हूँ, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे